अभिमन्यु ने कैसे किया श्री राम जी के वंश के राजा का वध? भगवान श्री राम के बाद उनका इक्ष्वाकु वंश धर्म, मर्यादा और सत्य के मार्ग पर चलता रहा। समय बीतता गया, युग बदले और द्वापर युग का अंत निकट आया। इस समय तक राम के वंश का अंतिम दीपक केवल नाम मात्र का रह गया था। धर्म तो था, पर शक्ति और संरक्षण नहीं। उसी समय महाभारत का युद्ध हुआ। युद्ध केवल पांडव कौरव का नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म का निर्णायक संग्राम था। इस युद्ध में अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया। वो धर्म का प्रतीक था, युवा, निडर और सत्यनिष्ठ। लोक कथाओं में कहा जाता है कि राम के वंश का अंतिम उत्तराधिकारी कौरव पक्ष की ओर खड़ा था, क्योंकि उसने शक्ति और अहंकार को धर्म से ऊपर रख लिया था। जब अधर्म ने धर्म का साथ दिया, तब उसका अंत निश्चित हो गया। चक्रव्यूह में अभिमन्यु की अन्यायपूर्ण मृत्यु केवल एक वीर की शहादत नहीं थी, बल्कि ये संकेत था कि जब धर्म का मार्ग छोड़ दिया जाता है, तो चाहे वंश श्री राम का ही क्यों ना हो, उसका अंत हो जाता है। अभिमन्यु की मृत्यु के साथ ही पुराने युग की मर्यादा समाप्त हुई और कलयुग का आरंभ हुआ। इस प्रकार लोक मान्यता में कहा जाता है कि राम के वंश का अंत अभिमन्यु की शहादत के साथ प्रतीकात्मक रूप से जुड़ गया।